इनके फौज में और इन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने टेररिस्ट मारे तो इनके जनरल्स उनके जनाजे में दिखाई दिए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान लीडरशिप पाकिस्तान आर्मी के नीचे काम कर रहा है। जो इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे निर्धारित है। इट इज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑन विच दे वर्क। द एम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज जिहाद, और इसलिए उनको हिंदुस्तान से नफरत करनी। दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज टेररिज्म को यानी कि जिहाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। हिंदुस्तान आर्मी की गिनती दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी में मानी जाती है, और हमारे यहाँ पर दुश्मन जो मेन है वो है पाकिस्तान आर्मी। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष जेटली जी, जिन्होंने तकरीबन 20-25 साल आपके इंडियन आर्मी में दिए हैं। इन्होंने सियाचिन जैसे टफ एरिया में काम किया है। इन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर में भारत और चाइना की फौज के साथ स्कर्मिश को बहुत क्लोज नज़रों से देखा है। इन्होंने बारामूला सेक्टर के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी काम किया है। इसके अलावा ये काफ़ी वर्सेटाइल हैं अपने काम के मामले में। आर्मी इनका पहला प्यार है। ये IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट पढ़े हैं और बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं। इनकी 2 बुक्स जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं वो है 26/11 अनफॉरगॉटन और दूसरी है ओ माई गॉड्स। आज हम इनसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में बेसिक अंतर क्या है, पाकिस्तान आर्मी का थॉट प्रोसेस क्या है, इंडियन आर्मी का थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह से इंडियन आर्मी काम करती है और किस तरह से पाकिस्तान आर्मी काम करती है। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, एक आम हिंदुस्तानी के लिए जो पाकिस्तान आर्मी को ज़्यादा नहीं जानता, वो बस ये जानता है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करती है या इनडायरेक्ट ऑपरेशंस में ज़्यादा काम करना चाहता है, पाकिस्तान आर्मी सोचती किस तरह से है और किस तरह से काम करती है? सर, इंडियन और पाकिस्तान आर्मी में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंडियन आर्मी सिविलियन लीडरशिप के नीचे काम करती है, जबकि पाकिस्तान लीडरशिप पाकिस्तान आर्मी के नीचे काम कर रहा है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ही हैज टू बी टेक परमिशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपको अगर याद होगा 1999 में जो कारगिल हुआ था, उसमें नवाज शरीफ ने ये कहा था कि उनको तो पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने जो सोल्जर्स हैं वो इंडिया के अंदर भेज दिए। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया विदाउट सिविलियन लीडर्स। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि हमारी जो इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे निर्धारित है। जो पाकिस्तान आर्मी की जो सोच है लड़ाई के बारे में, वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है। अच्छा, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। इसके ऊपर किताब लिखी हुई है इन्होंने, पूरी एक ब्रिगेडियर साहब हैं इनके जिन्होंने ये किताब लिखी थी। तो इट इज बेस्ड ऑन द कुरानिक कॉन्सेप्ट। और आपने देख भी लिया होगा कि जो अभी DGMO इनका जो पाकिस्तान के DGMO ने जो अपनी वो बात की थी लड़ाई के बाद, तो उन्होंने बोला था कि जिहाद हमारा एक द एम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज जिहाद। बड़ा क्लियर। ऐसा इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऐसा सोच भी नहीं सकती कि इस तरह का कोई एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट को वो अपना एक एम बनाए लाइफ में। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। तो इट इज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑन विच दे वर्क। इनके जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने कुछ दिन पहले जो बोला था, बड़ा क्लियर बोला था, कुरान एंड द एंटायर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, फॉर देम कुरान इज द अल्टीमेट, और वो उसी के ऊपर काम करेंगे। बाकी दे डोंट केयर अबाउट सेक्युलरिज्म और इन सब चीज़ों के, दे जस्ट डोंट केयर। बाकी भी कई देश हैं जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ की आर्मी क्या वो भी कुरानिक कंसेप्ट पे काम करती है? देखिए, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात तो ये है कि वो कंट्रीज डेमोक्रेसी होने का ढोंग नहीं करती। पाकिस्तान एक अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, हालांकि है नहीं। लेकिन
दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज जैसे आप सऊदी अरेबिया या यूएई या इन लोगों के पास भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये टेररिज्म को यानी कि जिहाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान की जो एक एग्जिस्टेंस का एक कारण, सिर्फ और सिर्फ एक कारण वो ये है कि वो हिंदू से अलग है और इसलिए उनको हिंदुस्तान से नफरत करनी है। ये उनका एक कॉन्सेप्ट, बेसिक डॉक्ट्रिन उनकी सिखलाई में, फौज के अंदर, सिविल में बच्चों को ये बचपन से ही सिखाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके अंदर जब आ जाता है तो उसके बाद आप अगर सोचोगे कि उनकी फौज कोई प्रोफेशनल फौज बनेगी, तो ऐसा नहीं है। और ये दूसरे इस्लामिक देशों के ऊपर ये बात तकरीबन तकरीबन लागू नहीं होती है कि उनको दूसरों को नफरत सिखाना है और कि हम सुप्रीम हैं और इनको दूसरे के ऊपर कब्जा करना है। इसका मतलब कि जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी आर्मी के अंदर बेशक हो सकता है कि कुरानिक लॉज को प्रमोट किया जाता हो, बिल्कुल किया। बट जो हेट्रेड है वो हेट्रेड नहीं है किसी और कम्युनिटी, रिलीजन या एरियाज को लेकर। दूसरी चीज आपने जो बताया कि जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर जिहाद स्टेट पॉलिसी नहीं है, स्टेट पॉलिसी टेररिज्म आमतौर पे नहीं ऐसा नहीं है। हम यूएई के बारे में नहीं बोल सकते, सऊदी अरेबिया जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है, उसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको जिहाद उनकी स्टेट पॉलिसी है। जबकि इन्होंने तो अब बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई किसी के मन में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमने टेररिस्ट मारे इनके इसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो इनके जनरल्स उनके जनाजे में दिखाई दिए और सीनियर जनरल्स इन आतंकवादियों के जनाजे में क्या कर रहे थे, ये बात समझ में नहीं आती है अनटिल अनलेस हम ये कहें कि इनके फौज में और इन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है।